की भीड़ में भी हमारा राजा हमको पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि भगवान भीड़ को नहीं देखते, भगवान सजावट को नहीं देखते, भगवान किसको देखते? बोले निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो निर्मल मन को देखते हैं, और जिसका मन निर्मल हो वो कहीं भी खड़ा हो भगवान उसको देख लेते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए विदुर अपनी पत्नी सुलभा के साथ में उस रास्ते में खड़े हो गए जहां भगवान का रथ आना है। ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, भगवान का रथ धीरे धीरे चल के आ रहा है। धीरे धीरे जब रथ चल के आया, विदुर जी सोच रहे हैं शायद ठाकुर जी हमें देख नहीं पाएंगे भीड़ में, लेकिन धन्य है हमारे भगवान से भक्त की आंख कभी छुपी नहीं है। भक्त भगवान के और भगवान भक्त के होते हैं। भगवान सोच ही रहे थे, कितने में विदुर जी सोच रहे कि कन्हैया अगर तेरी एक नजर पड़ जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेरी एक नजर की बात और मेरी जिंदगी का सवाल है। एक नजर अगर कृपा की कर दो तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। भगवान ने जैसे ही देखा है और विदुर जी प्रसन्न हो गए, अपनी पत्नी सुलभा से कहते हैं देखो मेरा कन्हैया मेरे ऊपर देख रहा है, वो हमको देख रहा है, उसने पहचान लिया है और वो कह रहा है कि हम आएंगे तुम्हारे यहाँ। पत्नी सुलभा से कहा है घर जाके तैयारी करना, गऊ के गोबर से बढ़िया लीपना है, और मैं देख के आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। क्यों गाय के गोबर से लीपा जाता है? क्यों गाय का गोबर शुद्ध होता है? हम पूजा करते पाठ करते तो हम कहते गाय के गोबर से लीप लेना, क्योंकि गाय के अंदर जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर। वो जब सब देवता आके वास कर गए तो लक्ष्मी जी को पता चला कि अरे हम नहीं पहुंच पाए, सब लोग पहुंच गए। तो लक्ष्मी जी मैया आई और गौ माता से बोली कि माँ हमें भी कोई स्थान दे दो, हम कहाँ रहे। बोले अब कोई स्थान नहीं बचा है देवी, तुमने देर कर दी आने में। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के बोली देखो जो माँ होता है माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। तो गौ माता बोली अगर तुम्हें रहना है तो केवल मेरा गोबर बचा है। लक्ष्मी जी बोली हम गोबर में ही रह लेंगे, इसलिए पहले घर के दरवाजे में ओरैन डालते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें लक्ष्मी का वास होता है उस गोबर में। लेकिन आजकल फैंसी जमाना होगा उस टाल से लगन लगी। आज भी गोबर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसमें लक्ष्मी मैया का वास है। और आज जैसे ही सुंदर ओरैन डालने को कहा है, विदुर की पत्नी सुलभा ने ओरैन डाला है। इधर विदुर जी जाते हैं पांडवों के भाग्य का फैसला देखने के लिए। दुर्योधन ने भगवान को सुंदर सिंहासन पर बैठाला है और भगवान ने पूछा है दुर्योधन हाँ कन्हैया, नहीं कि ये बताओ पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं हैं? बोले हाँ हमारे चाचा के भैया हैं। तो भाई हुए? बोले हाँ। तुम्हारे भाई हैं तो तुम्हारे पास इतना राज्य है, आधे राज्य के मालिक हुए? बोले बिल्कुल नहीं हुए। बिल्कुल नहीं बोले ना। तो चलो कम से कम दुर्योधन तुम्हें अगर नहीं देना आधा राज्य तो कम से कम 5 पांडव है तो 5 गांव दे दो, एक एक गांव दे दो, हम 5 को संतोष कर देंगे। बोले कन्हैया 5 गांव भी नहीं देंगे। तो दुर्योधन क्या बोला? बोले सुचक्रे नैव दास्यामि बिना योतेनु के शुभा। कन्हैया एक सुई को रखो और सुई के रखने में जितनी जमीन आती है
उतनी जमीन भी हम बिना युद्ध के नहीं देंगे। भगवान ने जब ये सुना है, भगवान ने कहा कि ये दुर्योधन तुम अभी युद्ध केवल तुमने सुना है कि युद्ध होता है। अरे अगर युद्ध होगा तो कितनी माताएं अपने पुत्रों को खो देंगी, कितने बालक अपने पिताओं को खो देंगे और कितनी पत्नियां अपनी पतियों को खो देती हैं। युद्ध हंसी खेल नहीं है। हम रोज टीवी में सुनते ना, रोज वो कहते भैया हम मिसाल पटक देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन गिरती तो नहीं है, क्योंकि युद्ध हंसी खेल नहीं होता है। अगर युद्ध होगा तो ना जाने क्या भयंकर रूप ले सकता है। भगवान ने समझाया है दुर्योधन को, और दुर्योधन बोला कन्हैया ठीक है, भोजन कर लीजिए। भगवान बोले भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन? बोले या तो खिलाने वाले को इच्छा इतनी हो, अगर हम किसी को भोजन करा रहे हैं, हमारी इच्छा है, तो भैया भले ही खाने वाले का पेट भरा हो, लेकिन उसकी इच्छा है तो भूख लगाती है। अब रात को 12 बजे अपने घर में कोई आ जाए, अपन को नींद आ रही हो, और पति देवता कहे हाँ भोजन बना दो, रिश्तेदार आए हैं, अब उनसे पूछो कि भोजन कैसे बनने, रात ही के आऊंगे तो तरह तरह के आ जाते हैं। और नहीं अगर कोई आ जाए और हम कहे नहीं, अब बेचारे रिश्तेदार से पूछो का है भैया 12 बज रहे, खा के तो आए हुए, भली भूख हुई सुखे दे हो, हम तो खा। और अगर प्रेम से हम कहेंगे नहीं आप खा के आए हो या नहीं, लेकिन खाना पड़ेगा, तो भले ही खा के आया हो तो भी कहे भैया हो दो खा ले प्रेम से। तो बोले भगवान दो परिस्थितियों में भोजन होता है, एक तो खिलाने वाले की इच्छा हो या खावे वाले को भूख लगी हो। भगवान बोले ना तुम्हारी इच्छा है और ना हमें भूख लगी है। बोले फिर कहाँ जाओगे? बोले हमारा तो निमंत्रण है। बोले कहाँ? बोले विदुर जी के यहाँ। विदुर जी ने सुना तो जल्दी भागे, बोले राम राम हमारे यहाँ तो खाने को नहीं है। जल्दी गोपों की बजरिया में विदुर जी गए और भगवान को माखन मिश्री लेने लग गए। इतने में भगवान विदुर जी के घर में पहुंच गए और भगवान विदुर जी के घर में पहुंच के आवाज दी है। विदुर पत्नी उस समय स्नान कर रही थी, स्नान कर रही हैं विदुर पत्नी उस समय। और भगवान ने जैसे ही आवाज दी है, सुलभा के कानों में जब वो आवाज पहुंची है, दरवाजा जाके खोला है, ठाकुर जी के दर्शन किए। बताते हैं कि उनके वस्त्र उनके शरीर पे नहीं थे, तो भगवान ने अपना पीताम्बर डाला है, अंदर लेके आई, भगवान को चौकी के ऊपर बैठाला है, सारे आंगन में घुमा दिया, लेकिन बैठाला नहीं। कन्हैया यहाँ बैठो। बोले नहीं ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, चौकी ले जाके वहां ले गए, वहां बिछाना चाहिए कि यहाँ बैठा लेंगे। ये भी जगह अच्छी नहीं है, उधर बैठाला, वो भी अच्छी नहीं है। और जब बैठाला तो उल्टी सारोट कर दी, उल्टी चौकी पे बैठा दी। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि आपने उल्टी चौकी पे बैठाला, सीधी तो कर दो। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान बोले हमें भूख लगी। सुलभा बोली कि हाँ अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम कदली वन में रहते हैं, हम केले तोड़ के लाते हैं। हम सुंदर केले तोड़ के लाई हैं और भगवान को केले तोड़ के जब खिलाया है तो भगवान को जो केले का गिरी होती है ना, उस गूदे को फेंक दिया और छिलके भगवान को खिला दिए। भगवान प्रेम से छिलकों को खा रहे हैं। देखो भगवान से जब पूछा गया कि प्रभु आप तो सबको खिलाते हैं और आप भी भूखे हो जाते हैं, सबके दाता राम, भिखारी सारी दुनिया, भगवान सबको खिलाता है। भगवान से पूछा कि प्रभु जब आप जनकपुर में गए तो ससुराल में आपको भोजन कराया गया, मैया सुनैना ने भोजन कराया ससुराल में, और
मैया कौशल्या ने भोजन कराया, उस समय आपको भोजन में कैसा आनंद आया? भगवान राम मुस्कुरा के बोले, आनंद तो आया, बहुत आनंद आया, लेकिन सबरी के बेरों में जैसा जो आनंद था वो आनंद नहीं आया। भले ही हमें यशोदा और देवकी मैया ने भोजन कराया, लेकिन जो सुदामा के चावलों में और जो विदुर पत्नी के केले के छिलकों में स्वाद था वो स्वाद नहीं आया। भगवान उन छिलकों को खा रहे थे कि विदुर जी आ गए, और विदुर जी आए और विदुर जी ने दरवाजे पे आवाज दी है, जल्दी खोलो कन्हैया आने वाला है। सुलभा बोली, आने वाला है कि अंदर बैठा हुआ है? जाके दरवाजे खोले और देखा कि केले के छिलके नहीं है, केले का गूदा गूदा डला हुआ है। विदुर जी समझ गए ये तो भगवान है, ये भाव का भूखा होता है, क्षमा मांगी है। भगवान बोले, ओ राम राम, हमें तो पता ही नहीं था कि हम क्या खा गए। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, ओ भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बसु भगवान सुख निधान करुणायन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। भगवान